हेलो बच्चों, तो इस क्वेश्चन में से पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग लॉज एक्सप्लेन्स द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो बेसिकली क्या होता है कि कार्बन और ऑक्सीजन कंपाउंड मतलब कार्बन और ऑक्सीजन जब भी कंबाइन होते हैं, ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन जब कंबाइन होते हैं तो ये दो तरीके के कंपाउंड्स हमें बनाने को मिल जाते हैं। एक तो क्या होता है, एक बनता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और दूसरा जो है बेसिकली वो है हमारा क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, क्या बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये बनता है 2CO। तो ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है और कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ पर तुम देख रहे हो कार्बन जो है, ठीक है, कार्बन का अगर हम बात करें फिक्स्ड मास जो है, ठीक है, वो ऑक्सीजन के अलग अलग मासेस से कंबाइन होकर अलग अलग मॉलिक्यूल बना रहा है। तो इसको अपन बोलते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्या बोलते हैं अपन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। बेसिकली अगर मैं तुम्हें बताऊं कार्बन मोनोऑक्साइड का हम देखें तो कार्बन का मास कितना होता है, एटॉमिक मास 12, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16। तो अगर तुम सिंपलेस्ट रेशियो निकालोगे तो वो आएगा 3:4 का, ठीक है, क्या आएगा, 3:4 का। वही अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, किसकी बात करें हम, कार्बन डाइऑक्साइड की, तो ये रहा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें तुम देखोगे तो 12, और ऑक्सीजन का कितना होता है, दैट इज लाइक 32 हो जाएगा, क्योंकि दो ऑक्सीजन है, ठीक है। तो इसका जब रेशियो तुम निकालोगे तो वो आएगा 3:8 का। तो यहाँ पर तुम देख रहे हो है ना, कार्बन का फिक्स मास जो है वो ऑक्सीजन के अलग अलग मास से क्या कर रहा है, अगर हम बात करें कंबाइन हो रहा है और मॉलिक्यूल्स फॉर्म कर रहा है। तो बेसिकली जो ऑप्शन बी है वो हमारा क्या होने वाला है, करेक्ट होने वाला है। थैंक यू।